नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज मैं स्नेहमयी चौधरी की कविता भाषा की व्याख्या करूँगी। यह कविता कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के 4 वर्षीय कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आइए पहले कवित्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। आधुनिक काल की कवित्री स्नेहमयी चौधरी अपनी स्त्री विषयक कविताओं के लिए विशेषकर पहचानी जाती हैं। स्त्री सशक्तिकरण के साथ स्त्री के मानवीकरण और स्त्री के स्त्रीकरण की बात करने वाली लेखिका स्नेहमयी चौधरी का जन्म 9 मई 1935 और उनकी मृत्यु 29 जुलाई 2017 को हुई थी। आप अपनी कविता के माध्यम से स्त्री के स्त्री होने को विशेष रूप से रेखांकित करती हैं। आज आधुनिक समय में स्त्री जब बिल्कुल आज़ादी के लिए बेकरार है, वह चाहती है समान अधिकार, उस समय कई तरह के भटकाव भी उसके समक्ष आते हैं, जिसमें एक बड़ा भटकाव यह होता है कि वह पुरुष की बराबरी करने के फेर में अपने स्त्रीत्व को, अपने उस संवेदना को भी खोती चली जाती है। स्नेहमयी चौधरी की कविता में स्त्री किसी भी तरह से पुरुष होने की चेष्टा नहीं करती, बल्कि अपनी बात कहने के लिए पारंपरिक भाषा की जगह अपनी बिल्कुल अलग अनोखी भाषा की तलाश करती है, जिसमें वो अपने मन की अनोखी बातों को सब तक पहुंचा सके। तो आइए सुनते हैं उनकी कविता भाषा। यह नहीं कि उसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब वह अपने पक्ष में कोई तर्क न देगी, न चाहेगी लगाए गए आरोपों का कोई निराकरण। यह नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, शायद यह कि बहुत कुछ है। अब कोई न पूछे उसके निजी दस्तावेज, यह तो उसकी संपत्ति है। यद्यपि निष्क्रिय विरोध आज की भाषा नहीं, यह नहीं कि वह जानती नहीं, शायद यही उसके लिए सही भाषा की तलाश का एक तरीका है। देखिए, इस छोटी सी कविता में कवित्री ने स्त्री को अपनी बिल्कुल अलग भाषा बनाने और उसमें अपनी बात कहने का दावा करती हैं वो यहाँ। इनकी कविताओं में स्त्री मन की कई परतें उद्घाटित होती हैं। आधुनिक भारतीय स्त्री का प्रखर व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में बार बार उभरता है। आज की स्त्री अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को भली भांति समझती है। वह पारंपरिक बंधनों से मुक्ति की गुहार लगा रही है और खुलकर अपनी अनुभूतियों को दर्ज कर रही है, परंतु इस कार्य के लिए प्रचलित भाषा और उसके मुहावरे अक्षम हैं, अर्थात पुरानी चली आती हुई भाषा में वह अपनी नई बात, नई अनुभूति कह नहीं पाती। प्रस्तुत कविता में स्नेहमयी चौधरी स्त्री की चुप्पी के पीछे छुपी चीख को सुनने की कोशिश कर रही हैं, या बता रही हैं कि आप इस चुप्पी के पीछे छिपी गहरी बात को समझने की चेष्टा कीजिए। इस कविता में वह कहती हैं कि जब वह कुछ नहीं कहती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह संतुष्ट है और सुखी है, तथा उसे अब कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत वह अपने भीतर असंतोष का तूफान पाले हुए है। वह जब भी अपने पक्ष में कोई तर्क देती है तो उस पर और आरोप मढ़ दिए जाते हैं। अपने आसपास के असंवेदनशील परिवेश से वह विक्षुब्ध हो गई है। परंपरा के अंधभक्तों को तो स्त्री की समस्या लगती ही नहीं। उसकी जायज मांगों को भी आसानी से नाजायज ठहरा दिया जाता है। स्नेहमयी चौधरी संवेदनहीन समाज को अपनी गाथा नहीं सुनाना चाहती हैं। जब चीख को
प्रलाप करार दिया जाए और तर्क को कुतर्क घोषित कर दिया जाए तो चुप रहना ही बेहतर है। उसके इस मौन का अर्थ बिल्कुल यह नहीं समझना चाहिए कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है इसलिए वह चुप है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि उसके पास कहने को इतना अधिक है कि शब्द ही कम पड़ जाएं, इसलिए वह चुप है। जब भी स्त्री ने साहस करके अपने निजी अनुभवों और व्यथा को कहने का प्रयास किया है, उसे तमाशा बना दिया गया है, उसका चरित्र हनन किया गया है। जहां उसे लोगों से सहानुभूति की अपेक्षा थी, वहां उसे उपहास और अपमान मिला। अतः अब वह अपने निजपन के प्रति सजग है, इसलिए वो कहती है, अब कोई न पूछे उसके निजी दस्तावेज। यही तो उसकी संपत्ति है जो वो दूसरों को लूटने देना नहीं चाहती। वह विद्रोह करके भी देख चुकी है, कई बार उसे उसी के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। कवित्री निरर्थक विद्रोह को घातक मानती हैं, क्योंकि उससे स्त्री की वास्तविक समस्या और विद्रोह का मर्म सब तक नहीं पहुंच पाता। हमें यहाँ दुष्यंत की क्रांति की सार्थकता के संदर्भ में कही गई पंक्तियां याद आती हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। स्नेहमयी चौधरी अपनी कविता के माध्यम से किसी तरह का हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती, बल्कि वह हंगामे की भाषा की जगह बदलाव की भाषा की खोज कर रही हैं। स्त्रीवादी आंदोलन अपनी सही परिणति तक पहुँचे, इसके लिए सजगता, गंभीरता और नई भाषा की दरकार है। यह आंदोलन सही भाषा की तलाश में ही है, जिस भाषा में समाज को समझाया जा सके कि स्त्री और पुरुष दोनों को मानवीय धरातल पर समकक्ष मानकर ही, बराबर मानकर ही संयुक्त समाज की रचना हो सकती है। इस कविता में स्नेहमयी चौधरी ने स्त्रियों से यह आग्रह किया है कि वह अपने अधिकार मांगने के लिए अपनी संवेदना से दूसरों को संवेदित करने के लिए निस्संदेह नई भाषा की तलाश में व्यस्त हैं, और आने वाले समय में स्त्रियां उस नई भाषा में बिल्कुल नई बातें कहेंगी, जिसे समाज उपहास का विषय नहीं बनाएगा, बल्कि उससे सीख लेकर समाज को परिवर्तित करेगा। धन्यवाद।